Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 12th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 11 तक के वीडियोस ना सुने हों, वे सबसे पहले उन्हें ज़रूर सुनें ताकि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकेंगे। HTML पार्ट 11 में हम बात कर रहे थे लिस्ट के बारे में, और लिस्ट के अंतर्गत हमने बात की डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML पार्ट 12। इस पार्ट में हम आज बात करेंगे HTML टेबल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी टेबल से भली भांति परिचित होंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने MS ऑफिस वर्ड या गूगल डॉक्स यूज़ किया है, उन्हें पता होगा कि टेबल क्या होते हैं। तो आज हम HTML टेबल की बात करेंगे, और अगर थोड़ा सा ब्रीफ बात करें टेबल के बारे में, तो टेबल बेसिकली रोज़ एंड कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम डाटा अरेंज करते हैं, है ना। तो रो एंड कॉलम्स के बेस पे हम डाटा अरेंज करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ डाटा कलेक्ट करने हैं, है ना, जिसमें कुछ चीज़ें फिक्स है कि आपको ये डाटा कलेक्ट करने हैं। एग्जांपल के लिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, ठीक है। तो उनके कुछ डाटा आपको कलेक्ट करने हैं। आपको कहा गया है कि आप उनके सबके नाम, फ़ोन नंबर और उनके ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, है ना। तो मान लीजिए 10 लोग हैं एग्जांपल के लिए, या 20 लोग हैं, उन सबके डाटा कलेक्ट करने हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना, जो कि आप कहीं भी प्रेजेंट करें। आप अपने ऑफिसर को जब वो डाटा दिखाएं तो आप अच्छे से उसको डिस्प्ले कर पाएँ, दिखा पाएँ, और आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो एकदम रीडेबल हो, पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए सही तरीका जो है वो टेबल ही होता है ना। तो यदि हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स जो हैं वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल बार में होता है ना, पड़ी रेखा। और वहीं अगर हम रोज़ की बात करें तो वो अप टू डाउन या डाउन टू अप होते हैं, यानी वर्टिकल बार यानी पड़ी रेखा, है ना, उसको कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से होते हैं अरेंज।
सो आइए हम देखते हैं कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। तो एक फाइल, न्यू फाइल ले लेते हैं। मैं अभी VS कोड में हूँ, यहाँ पर कंट्रोल N करके इसे मैं सेव कर लूँगा, कंट्रोल S से। Save as dialog. File name colon collapse. ठीक है, मैं लिखता हूँ टेबल इन HTML। E selection room A B L A E E line I N space line line N line H T M L HTML dot M L table line and line HTML dot HTML. ठीक है, टेबल इन HTML डॉट HTML। मैं Save as type colon plain फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ HTML। HTML left parent star dot HTML sem file name items view list name collapse tool save alt cancel save alt plus S और इसे सेव कर लेते हैं। space pressed इसका टाइटल चेक करेंगे। code ओके, VS कोड मैंने आपको बताया था पहले भी कि कई बार ऐसा होता है कि VS कोड जो है काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में हम इसे बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। Visual Studio Code application main landmark table line and line HTML dot HTML as autocomplete multi-line blank ठीक है, VS कोड ओपन हो चुका है और warning colon power ठीक है, फाइल मैंने सेव कर लिया है ऑलरेडी, तो वही फाइल ओपन है और यहाँ पे मैं शिफ्ट 1 करके एंटर प्रेस करूँगा तो हमें HTML का स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। bang set table line and line H ठीक है, एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं क्या है। less bang dot type HTML less HTML and equals quote end quote greater less head greater less meta charset equals quote less meta name equals less title greater document less slash head greater less body greater blank less slash body greater less slash HTML greater। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ हमें मिल जाता है और हमें सिर्फ उसमें कुछ जो मेन चेंजेस करने हैं और बाकी का काम करना है, हमें वो करना होता है। less blank तो less body greater less slash head greater सबसे पहले हम टाइटल चेंज करेंगे। less title greater document less title greater document selected डॉक्यूमेंट की जगह पे हमने टाइटल T suggest list a space N space H T H L HTML comma proper table line and less meta name equal less title greater table in HTML less slash title greater। तो ये हमने इसका टाइटल दे दिया है टेबल इन HTML और उसके बाद हम आते हैं बॉडी सेक्शन में। less slash less body greater blank ठीक है, और यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं। तो less suggest H1 greater table H1। अब हेडिंग में मैं लिखता हूँ S suggest list S comma T U D E N T S dense D set E L comma L S table line and less H1 greater students details less slash H1 greater ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स ये हेडिंग मैंने ले ली है less slash dot less H1 line less H blank और हेडिंग के नीचे जो है हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो बेसिकली HTML में जो है हम दो तरह के टेबल की बात करेंगे, बट आज हम जो है एक सिंपल टेबल जो आप MS ऑफिस वर्ड में या आप जो है गूगल डॉक्स में बनाते हैं, है ना, कुछ उस तरह का टेबल हम देखेंगे। एक सिंपल टेबल होगा, उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे और वैसे टेबल में हम जो है कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं और एक अलग से एक टैग भी यूज़ करते हैं, एलिमेंट यूज़ करते हैं कैप्शन के लिए, बट अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, एक सिंपल टेबल बनाएंगे। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है इसकी एडिशनल चीज़ें जो हैं देखेंगे कि और क्या क्या होती हैं टेबल के अंदर, HTML टेबल के अंदर। तो टेबल के लिए जो है वो
हम टेबल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल टैग को ओपन कर लेते हैं। Less suggest L E circle table line and line 8 greater table line ठीक है, less table greater less slash table greater लेस टेबल ग्रेटर और लेस स्लैश टेबल ग्रेटर है। तो इन दोनों के बीच जो है मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। less table land less table greater land less slash table greater ठीक है, land अब जो है इसके बीच में हम बाकी के टैग्स यूज़ करेंगे। तो जो मेन टैग है हमारा वो है टेबल टैग, ठीक है, लेस TABLE ग्रेटर। और अब जो है कुछ टैग हैं जो यूज़ होते हैं, जिसकी चर्चा मैं यूज़ करते रहता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक TH टैग, तो लेस TH ग्रेटर, ठीक है। TH टैग क्या करता है? TH टैग जो है वो टेबल हेडर, यानी जिसको हम कॉलम हेडर भी बोलते हैं, है ना, जिसमें जैसे सीरियल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, है ना, ये जो हम को कॉलम हेडर देते हैं वो TH टैग में देते हैं, ठीक है। और देन होता है एक TR टैग, टेबल रो टैग। तो रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। और देन एक होता है TD टैग, टेबल डेटा टैग। तो रो के अंदर जो भी हम डेटा प्रोवाइड करेंगे टेबल के अंदर, है ना, जैसे नेम के अंदर जो है मान लीजिए अमित, है ना, और ईमेल आईडी के अंदर जो है ईमेल आईडी दे देंगे, फ़ोन नंबर के अंदर एक फ़ोन नंबर दे देंगे, है ना, एड्रेस के अंदर एक एड्रेस दे देंगे। तो वो जो डेटा प्रोवाइड करेंगे हम वो TD टैग में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया? TH टैग और TR टैग और TD टैग, ठीक है। TH मतलब टेबल हेडर, TR मतलब टेबल रो और TD मतलब टेबल डेटा, ठीक है। less table greater land लेस टेबल ग्रेटर के नीचे जो है हम अपनी कोडिंग शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम एक रो क्रिएट करेंगे, है ना, एक रो क्रिएट करेंगे और उस रो के अंदर ही हम अपना टेबल हेडर जो है रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेस TR ग्रेटर, less suggest list TR greater table line less TR greater less slash TR greater इसके बीच में भी हमें एक लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारा कोड है। पहले टेबल टैग ओपन हुआ है, less table greater ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद TR टैग, less TR greater ठीक है, फिर ब्लैंक लाइन, land TR टैग क्लोज है, less slash TR greater और उसके बाद टेबल टैग क्लोज है, less slash table greater ठीक है। तो ये है। अब जो TR टैग है, TR टैग के अंदर जो है हम जो बीच में ब्लैंक लाइन है उसमें हम TH टैग के साथ जो है हम टेबल हेडर प्रोवाइड करेंगे कि हमें कॉलम के नाम क्या क्या रखने हैं, जैसे less slash land less TR greater land ठीक है, TR ग्रेटर के अंदर जो है हमारा कर्सर है अभी यहाँ पर लेस TH ग्रेटर less suggest TH greater table line and line और पहला कॉलम हेडर होगा हमारा सीरियल नंबर। तो S suggest ER table L I N U ER मैं आपको दिखा देता हूँ, less TH greater serial number less slash TH greater ठीक है, लेस TH ग्रेटर सीरियल नंबर लेस स्लैश TH ग्रेटर। यहाँ पे line fee एंड की प्रेस करके और मैंने एंटर की प्रेस किया है ताकि नेक्स्ट लाइन में ले सकूँ, less TH greater serial number less slash TH greater land ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे कॉलम हेडर चाहिए वो है less suggest TH greater table line and line तो मुझे चाहिए फुल नेम या सिर्फ नेम, N suggest list E suggest table less TH greater name less slash TH greater ठीक है। land देन नेक्स्ट टेबल हेडर less a table list greater table line मैं ले लेता हूँ, M suggest O table line and line H I E file N U B R
less th greater mobile number less slash th greater ठीक है, मोबाइल नंबर land और एक और ले लेते हैं एड्रेस। less suggest list slash tr comma th greater table line and line ht d address e s less th greater address less slash th greater ठीक है, land तो ये हमारा हो गया एक रो के अंदर हमने 4 कॉलम हेडर ले लिए हैं। कौन कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। space less slash tr greater less th greater serial number less tr greater ठीक है, लेस टी आर ग्रेटर, इसके बाद less th greater serial number less slash th greater सीरियल नंबर, less th greater name less slash th greater नेम, less th greater mobile number less slash th greater मोबाइल नंबर less th greater address less slash th greater और एड्रेस। ठीक है, तो less slash tr greater लेस स्लैश टी आर ग्रेटर, यहाँ पे ये टैग क्लोज हो गया है। अब जहाँ पे ये टैग क्लोज हो रहा है टी आर टैग, line इसके feed बाद हम less slash tr greater land इसके नीचे हम एक और रो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो कॉलम हेडर लेना था वो तो हमने ले लिया। अब इस कॉलम के अकॉर्डिंग जो है, कॉलम हेडर के अकॉर्डिंग जो है हम डाटा फिल करेंगे। कैसे, तो अब एक और रो क्रिएट करेंगे और हर एक कॉलम के नीचे, यानी हर एक कॉलम हेडर के नीचे हम एज इट इज़ डाटा फिल करेंगे जैसे जैसे हमने कॉलम हेडर दिया है। तो लेस टी आर ग्रेटर, less suggest t r greater circle tape एक बार मैं दिखा देता हूँ। less slash tr greater यहाँ पे टी आर टैग क्लोज हुआ है, पहला वाला जो टी एच टैग के अंदर हमने डाटा प्रोवाइड किया है कॉलम हेडर के लिए। उसके बाद हमारा टी आर टैग क्लोज हुआ है। less slash tr greater ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा टी आर टैग ओपन किया है। less tr greater ठीक है, land ब्लैंक लाइन less slash tr greater और लेस स्लैश टी आर ग्रेटर। ठीक है, land अब इसके अंदर हम जो डाटा प्रोवाइड करेंगे अब टी डी टैग में। ठीक है, लेस टी डी ग्रेटर लेस स्लैश टी डी ग्रेटर। तो टी डी टैग में जो हम डाटा प्रोवाइड करेंगे वो होगा हमारा रो होगा, मतलब रो के अंदर जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यानी ऊपर हमने कॉलम हेडर दे दिया है ना, और कॉलम हेडर के अकॉर्डिंग जो है हम डाटा प्रोवाइड करेंगे। कैसे, तो लेस टी डी ग्रेटर less suggest td greater table line and line less td greater less slash td greater अब इसमें जो जैसे पहला जो कॉलम हेडर है वो हमारा सीरियल नंबर, num lock off num lock on तो सीरियल नंबर पहले 01। 1 ठीक है, देन line less td greater 01 less slash td greater ठीक है, land लेस टी डी ग्रेटर 01 लेस स्लैश टी डी ग्रेटर। ठीक है, ये है कोड हमारा। तो देन नेक्स्ट कॉलम हेडर हमारा क्या था, नेम का, तो लेस टी डी ग्रेटर, less suggest list slash td greater table line and तो एक नाम हम ले लेते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अमित। t line feed less td greater omit less slash td greater ठीक land है, देन नेक्स्ट कॉलम हेडर हमारा था मोबाइल नंबर, तो less suggest list slash tr d greater circle table line and line h num lock on 9 3 5 5 1 3 3 9 6 7 line less td greater 9,355,133,967 less slash td greater land ठीक है, टी डी टैग में हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर पर दिखा दिया। अब नेक्स्ट कॉलम हेडर जो है हमारा था less t d एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। मैं लिखता हूँ m i t a r line less td greater Amritsar less slash td greater ठीक है, एड्रेस में मैंने अमृतसर डाल दिया है। देन यहाँ पर land space less td less slash tr greater ठीक है, चूँकि ये एक डाटा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी एक रो पूरा कंप्लीट हो रहा है जिसमें हमने सीरियल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे टी आर टैग क्लोज हो गया है। less slash tr greater फिर इसके बाद हम दोबारा से टी आर टैग ओपन करेंगे, line feed less slash land यानी नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट रो के अंदर सारा डाटा फिल करेंगे, यानी अब सेकेंड स्टूडेंट का डाटा फिल होगा, है ना। अभी तक हमने एक स्टूडेंट का जो है डाटा प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, less suggest list slash table comma tr greater table line and less tr greater फिर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ।
यहाँ पर less TD greater Amritsar less slash TD greater लास्ट में हमने एड्रेस लिखा था, ठीक है। उसके बाद हमने TR टैग को क्लोज किया less slash TR greater और यहाँ पे TR टैग हमने ओपन कर दिया less TR greater है और उसके बाद यहाँ पे बीच में गैप है, blank ब्लैंक लाइन, और यहाँ पे TR टैग क्लोज है, less slash TR greater ठीक है। blank तो जहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे TD टैग में less suggest TD greater table line and line तो दूसरे स्टूडेंट का हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर होगा 02 02 line less TD greater 02 less slash TD greater ठीक है। blank हमारा पहला कॉलम हेडर था सीरियल नंबर, तो हमने प्रोवाइड कर दिया 02। देन नेक्स्ट होगा हमारा नाम, तो less suggest D greater circle table line and line मैं लिख लेता हूँ A suggest list K, S table line S A S H line less TD greater cache less slash TD greater ठीक है। blank नाम में मैंने आकाश लिख दिया है। देन मोबाइल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। less D greater list ये सारा डाटा मैं TD टैग में लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 8 9 0 line fee less TD greater 1,234,567,890 less slash TD greater blank ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया और एड्रेस लिख देते हैं इसके बाद। less TD greater लिख देता है D suggest E del I less TD greater Delhi less slash TD greater blank space less TD greater Delhi less slash TD greater ठीक है। तो ये जो है सेकंड स्टूडेंट का जो है डाटा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। less slash TR less TD less slash TR greater ठीक है, यहाँ पे less TR greater TR टैग ओपन हुआ है और उसके बाद less TD greater 02 less slash TD greater 02 सीरियल नंबर, less TD greater cache less slash TD greater ठीक है। नाम आकाश, less TD greater 1,234,567,890 less slash TD greater ये मोबाइल नंबर हो गया less TD greater Delhi less slash TD greater और ये एड्रेस होगा दिल्ली, ठीक है। less slash TR greater TR टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। Line इसके feed. बाद एक स्टूडेंट का डाटा और ले लेते हैं, less blank ठीक है। तो less suggest list slash table T TR यहाँ पर हम TR टैग ओपन करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता less हूँ, TR less slash TR greater less TD greater Delhi less slash TD greater ठीक है। लास्ट में हमने एड्रेस लिखा था दिल्ली, उसके बाद TR टैग क्लोज है। less slash TR greater उसके बाद दोबारा से TR टैग हमने ओपन किया है थर्ड स्टूडेंट का डाटा लेने के लिए, less TR greater है ना। यानी हम थर्ड रो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। blank और उसके बाद ये ब्लैंक less slash TR greater और ये TR टैग क्लोज है। तो blank जो ब्लैंक है यहाँ पे हम यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कराएंगे less such D greater TD टैग में, है ना। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 03, 3 ठीक है। line उसके बाद less TD greater table line and line HTML as autocomplete multi-line less TD greater less slash TD greater A N table line K T line less TD greater Ankit less slash TD greater blank नाम दे दिया अंकित। उसके बाद मोबाइल नंबर, less TD greater table line and line num lock off num lock on 1 2 3 4 5 5 line less TD greater 1,122,334,455 less slash TD greater blank ठीक है। रैंडम नंबर्स डाल दिए हैं। तो ये हो गया मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस। less suggest list slash TR comma property level 1 TD greater table line and line HTML as autocomplete multi-line less TD greater less slash TD greater circle table R suggest A S T A N line less TD greater Rajasthan less slash TD greater ठीक है, land राजस्थान डाल दिया है और space less TD greater Rajasthan less slash TD greater अब एक बार हम पूरी कोडिंग देख लेते हैं, है ना। पूरा स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या हमने किया है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल होम की प्रेस करूंगा एक बार, less bang dot type HTML greater ठीक है। अब मैं डाउन एरो कर करके जो है एक कोड में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो less bang dot type HTML greater ठीक है, HTML5 का डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे, फिर डाउन एरो
less HTML lang equals quote end quote greater, रूट टैग ओपन किया है, लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। less head greater, हेड टैग ओपन किया है, less meta charset equals quote UTF, ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन है, इसको अभी इग्नोर करेंगे। less meta name equals less title greater table in HTML less slash title greater, ठीक है, उसके बाद टाइटल यहाँ पे दिया है टेबल इन HTML। less slash head greater, हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया है। less body greater, बॉडी टैग ओपन हुआ है। less H1 greater students details less slash H1 greater, ठीक है, ये स्टूडेंट डिटेल्स ये हेडिंग है। उसके बाद फिर less table greater, यहाँ पर टेबल टैग हम ओपन कर रहे हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेस टेबल ग्रेटर। तो उसके बाद मैंने बताया था कि एक रो क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। इस रो के अंदर, उस रो के अंदर जो है हम th टैग के थ्रू हम टेबल हेडर बनाएंगे, है ना। तो पहले हमने tr टैग ओपन किया है, less tr greater, ठीक है, टेबल रो। उसके बाद फिर th टैग के अंदर हमने कुछ डाटा प्रोवाइड किए हैं, जैसे हमें क्या क्या कॉलम हेडर बनाने हैं। तो डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं। less th greater serial number less slash th greater, सीरियल नंबर, less th greater name less slash th greater, नेम, less th greater mobile number less slash th greater, मोबाइल नंबर, less th greater address less slash th greater, ठीक है, एड्रेस। ये चारों चीज़ें जो है वो th टैग में प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि ये कॉलम हेडर है। ठीक है, देन यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूँगा, फिर less slash tr greater, यहाँ पे tr टैग हमने जो अभी ओपन किया था उसे क्लोज कर दिया है। अब दूसरा, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो के अंदर हमने कॉलम हेडर प्रोवाइड कराया। अब सेकंड रो क्रिएट किया है, तो सेकंड रो के लिए फिर से हमें tr टैग ओपन करना होता है। तो less tr greater, ये tr टैग ओपन हो गया है। उसके बाद td टैग में हम टेबल डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेम के अंदर नेम, मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर, एड्रेस के अंदर एड्रेस, सीरियल नंबर के अंदर सीरियल नंबर। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा जो है यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। less td greater 01 less slash td greater, ये सीरियल नंबर है 01, ठीक है। देन less td greater omit less slash td greater, नेम है अमित, less td greater 9,355,133,967 less slash td greater, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है। less td greater amritzer less slash td greater, और ये एड्रेस हो गया। ठीक है, चार जो है चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई हैं, और ऊपर कॉलम हेडर में भी हम चार चीज़ें रख रहे थे। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। और यहाँ पर tr टैग को हमने क्लोज कर दिया less है। slash tr greater, ये सेकेंड रो हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि इसके सेकेंड रो में हमने जो डाटा प्रोवाइड किया है वो td टैग के थ्रू है ना, td। ठीक है, t फॉर टैंगो, d फॉर डेल्टा। डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। फिर हमने सेकेंड स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड कराया है, जिसमें जो है tr टैग हमने फिर से ओपन किया है टेबल रो यानी थर्ड रो बनाने के लिए। less tr greater, ठीक है, tr टैग ओपन किया है। देन फिर से td टैग में सारा डाटा प्रोवाइड किया है, td टैग में। ठीक है, less td greater 02 less slash td greater, सीरियल नंबर 02, less td greater Akash less slash td greater, नेम आकाश, less td greater 1,234,567,890 less slash td greater, ठीक है, ये फ़ोन नंबर हो गया। less td greater Delhi less slash td greater, और ये हो गया एड्रेस। ठीक है, ये सेकंड स्टूडेंट का डाटा है। और यहाँ पर tr टैग less slash tr greater, यानी थर्ड रो हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, थर्ड रो क्यों बोल रहा हूँ, सेकंड स्टूडेंट का डाटा बिल्कुल थर्ड रो में है, क्योंकि फर्स्ट रो में तो हमारा कॉलम हेडर था, सेकंड रो में जो है हमारा फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा, और थर्ड रो में सेकंड स्टूडेंट का डाटा। ठीक है, देन अब फोर्थ रो आ रहा है, और फोर्थ रो में थर्ड स्टूडेंट का डाटा है। तो tr टैग हमने यहाँ पे ओपन किया है। less tr greater, ठीक है, फोर्थ रो बनाने के लिए, और यहाँ पे डाउनर करेंगे। less td greater 03 less slash td greater, ठीक है, सीरियल नंबर 03, less td greater Ankit less slash td greater, नेम अंकित, less td greater 1,122,334,455 less slash td greater, ठीक है, ये हो गया हमारा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मतलब, less td greater Rajasthan less slash td greater, और एड्रेस हो गया राजस्थान। ठीक है, less slash tr greater, उसके बाद tr टैग को क्लोज कर दिया है, और लास्ट में टेबल टैग क्लोज है। less slash table greater, ठीक है, लेस स्लैश टेबल ग्रेटर। ठीक है, table टेबल। तो उसके बाद जो है बॉडी टैग क्लोज है, less slash body greater, और हमारा लास्ट में जो है
वो रूट टैग हमारा HTML टैग क्लोज है। less/html greater. ठीक है, ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। देन आइए इसे रन करके देखते हैं। उसके लिए हम करेंगे Alt+L Read only. Alt+O। Info: server is started at port: 5500. ठीक है, अभी जो है इसे चेंज कर देते हैं सिंथेसाइजर को। Table HD. Variant replace value 100. Inflation 30. 65. Rate off. Rate 60. Rate 40. Rate 35. Rate 30. ठीक है, इतना सही है। Heading level 1 students details. जो है स्टूडेंट डिटेल्स। Table out of table. Heading level 1 students details. ठीक है, अब डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए, Table with 4 rows and 4 columns. Row 1, column 1, serial number. टेबल विथ 4 रोज एंड 4 कॉलम्स ये बता रहा है, और रो 1 जो है वो सीरियल नंबर है, ये भी बता रहा है। ठीक है, रो Column 1, serial number. ठीक है, कॉलम 1 का रो 1 जो है वो सीरियल नंबर है। ठीक है, देन डाउनलोड कर रहा हूँ। Column 2, name. नेम, Column 3, mobile number. मोबाइल नंबर, Column 4, address. एड्रेस। ठीक है, डाउनलोड प्रेस कर रहा हूँ मैं। Row 2, serial number. Column 101. ठीक है, सीरियल नंबर 01। देन डाउनलोड कर रहा हूँ। Name, column 2, Amit. ठीक है, नेम अमित। Mobile number, column 3, 9,355,133,967. मोबाइल नंबर ये फर्स्ट स्टूडेंट का सारा डाटा शो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का। Address, column 4, Amritsar. देन लास्ट पे एड्रेस। ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट का जो है डाटा। Row 3, serial number, column 102. ठीक है, सीरियल नंबर 02। Name, column 2, Akash. नेम आकाश। Mobile number, column 3, 1,234,567,890. ठीक है, ये हो गया Address, column 4, Delhi. एड्रेस। ठीक है, Row 4, serial number, column 103. सीरियल नंबर Name, serial number, column 103. 03। Name, column 2, Ankit. नेम अंकित। Mobile number, column 3, 1,122,334,455. मोबाइल नंबर। Address, column 4, Rajasthan. ठीक है, एड्रेस ये Rajasthan. राजस्थान। तो ये एक सिंपल टेबल जो है क्रिएट करने का तरीका है ना। इस तरीके से आप HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम टेबल जो है वो HTML में कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके जो फीडबैक होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967 9355133967। ठीक है, HTML के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।